दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं और अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप देखोगे तो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और अगर आपको और अच्छे तरीके से और भी एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन के ऐप पे जाके पढ़ सकते हो। वहां पे तो भाई 1 to 1 मैं करवा रहा हूँ और बहुत सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग लेके करवा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, वहां पे सभी चीजें मैं आपको करवा के दे रहा हूँ। वहां पे बस जो मैं दे रहा हूँ बस आप करते जाना है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको खुद से भी करना होगा, पर यहाँ पे यूट्यूब पे भी मैं आपको हेल्प करते जा रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर आपका वो लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये लेसन देख के कुछ मतलब नहीं है। पहले आप उसे कंप्लीट करो, फिर आप यहाँ पे आओगे तो बहुत अच्छे से एक कॉन्फिडेंस आएगा। और इस लेसन का पूरा जो वेटेज है दोस्तों वो कितना है, 12 मार्क्स का है। उस लेसन का वेटेज दोस्तों 20 मार्क्स का है। तो अगर आपका ये दो लेसन ही कवर हो गया तो 32 ऐसे ही हो गया, पर आगे के लेसन तो और इजी है। चलते हैं 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने एक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पे सेपरेट फॉर्मूले का एक लेक्चर बनाया है। अगर आपने वो लेक्चर भी नहीं देखा है तो प्लीज याद से देख लेना, फिर उसके बाद आप सभी चीजों को कवर करना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या अलग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सेम वैसे ही आएगा, इवेलुएट लिखा होगा, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा कुछ लिखा होगा। देखो यहाँ पे लिमिट दिख रहा है 2 और 3। तो यहाँ पे जब भी लिमिट फॉर्म में दिखाई दे, ऐसे नीचे कुछ भी दिखाई दे ऊपर कुछ भी दिखाई दे, तो ये नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं अपर लिमिट। ये चीज का आपको ध्यान रहना चाहिए। अब दोस्तों हम क्या करते हैं इस टाइप में, जब भी हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे जब भी मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा तो इंटीग्रेशन लिखने के बाद इस लिमिट को मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, यहाँ पे 3। अगर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन एक्स है, या तो समझो यहाँ पे एक्स है, अब यहाँ पे एक्स है, अब यहाँ पे एक्स है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या करना है, एक बार इस 3 को पुट करो एक्स की जगह पे और उसके बाद बीच में माइनस लेना है, फिर इस 2 को पुट करो। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 1। 3 - 2 कितना होता है दोस्तों 1। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि सर वो सी जो आ रहा था पीछे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर समझो आपने प्लस सी लिया, जैसे आपने 3 पुट किया प्लस सी लिया, फिर आप इसके बाद यहाँ पे आपने देखो माइनस ले लिया और फिर आपने 2 लिखा, फिर इसके साथ भी अगर आपने प्लस सी ले लिया, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, देखो ये 3 है, ये प्लस सी है, ये माइनस है, ये 2 है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस सी। तो ये देखो प्लस माइनस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 - 2 कितना आएगा 1। तो इसलिए हम हमेशा जब भी लिमिट आपको दिया हो तो आपको सी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। बस इस चीज का बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। और आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फॉर्मूले प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा और उससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और उसके बाद आप मजेदार तरीके से ये सब चीजें स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो आपको एक्स स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन। क्या फॉर्मूला है दोस्तों, एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1। ये सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स 2+1 और नीचे भी क्या है 2+1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिमिट फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है। तो फाइनली यहाँ पे x⁻³ और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 3। तो यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है। तो यहाँ पे हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप पहले बाहर ले लो, बस x वाला टर्म अंदर रखो, कांस्टेंट बाहर ले लो। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने 1/3 बाहर ले लिया, तो आपको करना क्या है, एक बार 3x की जगह पे पुट करो, एक बार 2x की जगह पे पुट करो। तो देखो मैं 3 पुट कर रहा हूँ, 3 का क्यूब, और फिर मैं ये 2 पुट कर रहा हूँ x की जगह पे 2 का क्यूब। देखो ना, x की जगह पे 3 पुट किया, बीच में माइनस, फिर 2 पुट किया। अब फाइनली अगर मैं इसे आगे और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं बहुत आसानी के साथ आगे जा सकता हूं। देखो यहाँ पे अगर मैं आगे चलता हूं दोस्तों, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 1/3। यहाँ पे देखो ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब सभी को पता है दोस्तों कितना होता है 27। कैसे आएगा, 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9 और इसके बाद 9 × 3 = 27। और दोस्तों इसके बाद -2 का क्यूब कितना है दोस्तों, 2 × 2 × 2 कितना आएगा दोस्तों 8। तो यहाँ पे 1/3, और अगर हम 27 में से हम 8 को अगर माइनस करते हैं, तो वैसे तो आपके पास कैलसी भी रहेगा, पर अगर आप माइनस करोगे तो देखो 17 में से 8 माइनस करोगे तो 9 और यहाँ पे 1, तो मतलब 19 आंसर आएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या आएगा दोस्तों 19/3। तो इस तरह से सिंपल स्टेप्स के साथ आप चीज़ों को कवर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आराम से अलग अलग एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ,
और हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे 1/x⁴n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर लेते हैं और 3/2 माइनस में हो जाता है तो x⁴n के फॉर्मूले से सॉल्व कर देते हैं। पर इसके लिए मैंने सेपरेट फॉर्मूले रखे हैं। सेपरेट फॉर्मूले क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n-1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x⁴n-1। ये फॉर्मूला है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया है। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। देखो -1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, n मतलब क्या है 3/2 है, -1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x⁴3/2 -1। और फाइनली आपको पता है इसका लिमिट क्या है दोस्तों, 4 से 9 है। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -1। देखो 3/2 -1 अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो ये 3/2 है, -1 है, 3 -2, और यहाँ पे क्या है 2 है। तो फाइनली आंसर क्या है दोस्तों 1/2। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर कितना आएगा 1/2। x⁴3/2 -1, तो देखो फिर से वही आएगा 1/2। और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों -2। और यहाँ पे ये देखो x को हम क्या करेंगे, रूट फॉर्मेट में लिखना है तो आप लिख दो, क्योंकि 1/2 को देखो मैंने ये चीज़ आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट मतलब लेसन नंबर फर्स्ट में ही बताई। कहीं पे भी अगर ऐसा है तो उसको आप रूट की तरह लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है, ये देखो ये 2 ऊपर चले गया तो यहाँ पे क्या 9 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है। अब फाइनली अगर मैं चीज़ों को लिखने की कोशिश करूँ तो किस तरह से मैं लिख सकता हूँ, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो मैं यहाँ पे ये -2 यहाँ पे आ गया, कांस्टेंट है, तो बस अंदर क्या बचा दोस्तों, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे क्या है दोस्तों x वाला टर्म है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 9 है, और यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये -2। अब यहाँ पे एक बार आपको क्या करना है दोस्तों, 1/√ऑफ x की जगह पे क्या पुट करना 9, फिर 1/√ऑफ यहाँ पे क्या पुट करना है 4 पुट करना है। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2, यहाँ पे 1/√9 मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो किस तरह से आएगा दोस्तों, देखो 2 1 सा 2, 3 1 सा 3, और 2 3 सा क्या आएगा दोस्तों 6। तो फाइनली अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों -2। प्लीज़ ध्यान देना अच्छे से। अब देखो दोस्तों 2 - 3 कितना होगा दोस्तों, -1 होगा। आपके पास तो कैलसी भी है, और अपॉन 6। अब देखो 2 1 जा 2 3 जा, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 3। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आया दोस्तों 1/3। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व किया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बार बार मैं ये चीज़ें आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करना तो आप हमारे एप्लीकेशन पे ये लेसन भी हमारा चल रहा है और सभी कंटेंट आपको फ्रेश मिल रहे हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये वाला ही पार्ट हमारा ऑलरेडी लगता है कि लेक्चर नंबर 2 भी हो गया है कंप्लीट। और अगर आप जाके वहाँ पे देखोगे और लेसन नंबर फर्स्ट बस जितना मैंने कराया उतना आप कर लोगे तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों। अब ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है 1/2x+3 है। तो देखो आपको इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल यूज करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का आपको फॉर्मूला पता है। इसका आंसर क्या आता है दोस्तों, log ऑफ x। तो ये वाला आपको फॉर्मूला क्या करना है दोस्तों, यूज करना है। और सबसे पहले यहाँ पे लिमिट दिखाई दे रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये सम जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का टाइप का सम है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे log, और ये जो पार्ट है ये अपॉन में जो भी पार्ट है वो अपना क्या हो जाएगा x। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2x+3। हाँ, एक और चीज मैंने आपको सिखाया था लेसन नंबर फर्स्ट में कि भाई x के आगे अगर कोई भी नंबर है तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, डिवाइड में जाता है। तो वो डिवाइड में लेना मत भूलना। और यहाँ पे क्या हो गया 2, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 4। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1/2 बाहर ले रहा हूँ। 1/2 मतलब समझ में आया ना, ऊपर कुछ नहीं है तो, और नीचे 2 है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों log है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2x+3 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 और 4। अब फाइनली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log। हाँ, यहाँ पे एक बार आप क्या करोगे दोस्तों 4 पुट करोगे तो देखो 2, यहाँ पे अगर 4 आया तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। 8 और +3 अगर आप करते हो, देखो ना यहाँ पे अगर आप समझो मैं 4 रख रहा हूँ, चलो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैंने 4 रखा, +3 है, फिर माइनस लेंगे, फिर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या log, यहाँ पे 2, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों 2 रखेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +3। हाँ,
अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा दोस्तों 1/2, ये क्या आएगा दोस्तों लॉग, ये देखो 4 2 सा क्या हो जाएगा दोस्तों 8, 8 + 3 कितना आएगा दोस्तों 11, तो डायरेक्ट आप 11 यहाँ पे लिख दो, माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग, देखो यहाँ पे 2 2 सा क्या होगा 4, 4 + 3 7, तो यहाँ पे आप 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं या तो बिना ब्रैकेट के 7 लिखो। अब यहाँ पे आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए दोस्तों, लॉग m माइनस लॉग n, देखो सब चीजें मैं बेसिक से कवर कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लॉग का ये प्रॉपर्टी हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कभी भी लॉग अगर माइनस में है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डिवाइड में आएगा। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला ही पार्ट हमें कवर करना है। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों m का वैल्यू कितना है दोस्तों 11 और n का वैल्यू कितना है दोस्तों 7। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे अब तक का सबसे जोरदार क्वेश्चन लगता है, क्योंकि इसका जो लिमिट है ना वो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों, देखो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x आता है सेम, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, बट x के आगे जो भी नंबर है उससे आपको इससे क्या करना है डिवाइड करना है। तो फाइनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों log 2 to the base e। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म बाहर मैंने ले लिया, तो अंदर क्या e⁻2x है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 2 to the base e। अब यहाँ पे हमने 1/2 बाहर ले लिया, यहाँ पे देखो e है, यहाँ पे देखो 2 है, और यहाँ x की जगह पे मैं ये वाला पार्ट रखूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा log 2 to the base e माइनस यहाँ पे क्या आएगा e⁻, यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये 1/2, यहाँ पे क्या आएगा e⁻, हाँ देखो ये 2 वाला पार्ट है ना दोस्तों, यहाँ पे रेस 2 में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log, यहाँ पे देखो ये 2 है और 2 यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा e⁻, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0, और यहाँ पे 1/2 e⁻, देखो मैंने एक और चीज़ आपको सिखाया था, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 माइनस e⁻0 मतलब 1। अब यहाँ पे मैंने एक और प्रॉपर्टी आपको सिखाया था दोस्तों, कि कहीं पे भी अगर समझो ऐसा a है और यहाँ पे समझो फाइ है, समझो यहाँ पे b है और यहाँ पे भी a है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर डायरेक्ट b आता है, ये हमने आपको सिखाया था। तो वैसे ही दोस्तों अगर आप देखोगे ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा 4, तो यहाँ पे 1/2 डायरेक्ट, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या दोस्तों 1, तो 1/2 4 - 1 3, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 3/2। मल्टीप्लीकेशन सीधा सीधा होता है, ये चीज का ध्यान रखना। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका ही फॉर्मूला मैंने दिया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मुलेज हैं आप सर्च कर लो, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स फॉर्मूला प्रदीप गिरी एकेडमी, आपको तुरंत मिल जाएगा, और सभी फॉर्मुलेज को एक बार रिवाइज कर लो प्लीज। तो मैंने ये फॉर्मूला आपको दिया है दोस्तों, देखो इसका, इस फॉर्मूले को मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने किस तरह से दिया था, a² माइनस x², तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों साइन इनवर्स x/a, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस c। तो ये इसका फॉर्मूला है जो मैंने आपको दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसका अगर मैं आंसर लिखने जाऊँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा x का वैल्यू क्या है दोस्तों x है, a का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, और c तो यहाँ पे लेंगे नहीं क्योंकि लिमिट है, यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों π/2। अब यहाँ पे हम साइन इनवर्स है, यहाँ x की देखो यहाँ पे x/1 है, मतलब वो x ही है, 1 नीचे नहीं है, तो यहाँ पे x की जगह पे मैंने π/2 रखा, फिर हमने क्या किया माइनस लिया और साइन इनवर्स है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे x की जगह पे हम फिर से क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो फाइनली दोस्तों ये साइन इनवर्स π/2, इसका आंसर अगर आप कैलसी में भी निकालोगे तो एरर दिखाई देगा, क्योंकि साइन इनवर्स हम 1 निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स हम वहाँ पे 0 निकाल सकते हैं, हाँ बट ये वाला वैल्यूज हम नहीं निकाल सकते, तो ये इतना ही रहेगा। हाँ ये साइन इनवर्स 0 हमेशा 0 रहेगा, तो फाइनली इसका आंसर आएगा दोस्तों साइन इनवर्स π/2। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हाँ ये क्वेश्चन से पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो मैं मेथड बताऊंगा ये हमेशा से अपने दिमाग में बिठा के रखना, कि आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बीच बीच में ये मेथड की ज़रूरत पड़ती रहेगी। e⁻sin x है और यहाँ पे दोस्तों cos x है। ऐसे केस में यहाँ पे ये देखोगे कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो ये e⁻x है और ये u × v रूल आ जाएगा, और u × v रूल
आ जाएगा तो और आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखो साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है, तो ऐसे केस में जब भी कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है तो आपको उसको टी लेना है, और अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स, और डी टी का क्या आएगा दोस्तों, टी का क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे ये डी एक्स है, तो कॉस एक्स के साथ हम डी एक्स को दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी टी। तो ये पूरा का पूरा अपना एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे जब भी आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हो, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन में कभी भी ये जो लिमिट्स है ये चेंज होंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, व्हेन x इक्वल टू 0 और व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू dx है तो इसलिए x के लिमिट है, बट अपन अब विथ रिस्पेक्ट टू t में कन्वर्ट करेंगे तो हमें t के लिमिट चाहिए। तो ये चीज़ का ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत अच्छे अच्छे लोग भी भूल जाते हैं, और आपके बुक में ये सम अलग मेथड से सॉल्व है, आप चेक कर लेना, तो पर इससे आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे t कैसे निकालेंगे, तो जहाँ पे t और x का रिलेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे, साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, तो t का वैल्यू भी जीरो है। यहाँ पे पाई बाय 2 है, यहाँ पे पुट करो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 मतलब 90, साइन 90 कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, आप कैल्सी में भी चेक कर सकते हो। तो फाइनली हमें नया लिमिट मिला। तो अब हमारा सम चेंज हो जाएगा, अब हमारा सम 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा, 1 पे। ये नया लिमिट आ गया। हम cos x और dx ये वाले पार्ट की जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, dt, और यहाँ पे e रेस टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन x है, साइन x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, t। अब फाइनली e रेस टू टी है, तो e रेस टू टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा दोस्तों, e रेस टू टी है, और यहाँ पे अगर हम लिमिट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 0 1 है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे एक बार हम 1 पुट करेंगे और एक बार हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, e रेस टू 0 कितना है दोस्तों, 1। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता हुआ। हाँ, ये जो सम है मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे आप 2 लेके सम को सॉल्व कर सकते हो। 2 जैसे ही यहाँ पे लोगे तो ये साइन 2x में कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो। साथ में मैं आपको आपके लिए एक और सम लेकर आया, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सम सॉल्व होगा। तो अगर आपको ये सम भी सॉल्व करना है, वो सम भी सॉल्व करना है, तो आप एप्लीकेशन से, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, तो वहाँ पे मैंने सम सॉल्व कराए हैं। अदरवाइज आप खुद से कर सकते हो तो भी अच्छी बात है, और कर सकते हो अगर आपने सभी चीज़ों को अच्छे से किया है, और अगर आपको करना है वहाँ से तो आप कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।